जी हाँ दोस्तों, सीरियल के आने वाले एपिसोड में ऐसा तूफानी मोड़ आने वाला है जो पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख देगा। वर्षों से छिपा हुआ दादी का सबसे बड़ा राज आखिरकार सबके सामने आने वाला है। और इस बार उनके झूठ, धोखे और साजिशों का अंत कानून के दरवाजे पर जाकर होगा। अब तक आपने देखा कि रूही लगातार उन सवालों के जवाब तलाश रही थी जिन्होंने पिछले 5 सालों से उसकी जिंदगी को दर्द और अकेलेपन में बदल दिया था। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब रूही पूरे साहस के साथ दादी के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उसके शब्दों में डर नहीं, बल्कि इंसाफ की पुकार होती है। वह दादी से पूछती है कि आखिर उन्होंने पूरे परिवार से यह झूठ क्यों कहा कि वह और उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहे। आखिर क्यों एक माँ को उसके नवजात बच्चे से अलग कर दिया गया? आखिर क्यों एक पत्नी को उसके पति से दूर कर दिया गया? आखिर उसकी ऐसी कौन सी गलती थी कि उसे 5 साल तक अपने ही परिवार से दूर रहना पड़ा? रूही की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। परिवार के सभी सदस्य एक एक करके वहां इकट्ठा हो जाते हैं। दादी पहले तो कुछ पल चुप रहती हैं, लेकिन अगले ही क्षण उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वह रूही पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है और उसे चुप कराने के लिए थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। लेकिन इस बार रूही पहले जैसी बेबस नहीं होती। जैसे ही दादी का हाथ उसकी ओर बढ़ता है, वह मजबूती से उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब वह किसी भी कीमत पर सच दबने नहीं देगी। उसी समय पीछे से तालियों की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग मुड़कर देखते हैं तो नहार वहां खड़ा होता है। उसके चेहरे पर वर्षों का दर्द साफ दिखाई देता है। वह दादी की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि अब उनका हर झूठ खत्म होने वाला है। अब वह पूरे परिवार को बताएगा कि 5 साल पहले वास्तव में क्या हुआ था। ये कहते हुए वह अपने हाथ में पकड़ी एक पुरानी फाइल सबके सामने खोलता है। उस फाइल में अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर के हस्ताक्षर, जन्म प्रमाण पत्र, इलाज के रिकॉर्ड और कई ऐसे दस्तावेज होते हैं जो दादी के झूठ की एक एक परत खोल देते हैं। नहार सबसे पहले डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़कर सुनाता है, जिसमें साफ लिखा होता है कि दुर्घटना के बाद रूही की मौत नहीं हुई थी, बल्कि वह गंभीर रूप से घायल होकर कोमा में चली गई थी। इसके बाद वह दूसरी रिपोर्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि रूही ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था और बच्चा पूरी तरह सुरक्षित था। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। नहार के पिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनकी आवाज कांपने लगती है। वह दादी से पूछते हैं कि क्या सचमुच उन्होंने पूरे परिवार से इतना बड़ा झूठ बोला? क्या उनका पोता 5 साल तक जिंदा था और उन्हें उससे मिलने तक नहीं दिया गया? क्या उनकी बहू जिंदा थी और उन्हें विश्वास दिलाया गया कि वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई? दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके पास कोई जवाब नहीं बचता। तभी नहार एक और बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि अस्पताल के एक पुराने कर्मचारी ने बयान दिया है कि दादी के कहने पर राधे नाम के व्यक्ति ने बेहोश रूही को दूसरे अस्पताल में पहुंचाया था, ताकि परिवार कभी सच्चाई तक न पहुंच सके। इतना ही नहीं, अस्पताल के रिकॉर्ड में कई जगह फर्जी हस्ताक्षर और झूठी जानकारी भी दर्ज करवाई गई थी। ये सब सुनते ही परिवार के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। सभी को समझ में आने लगता है कि 5 साल पहले जो कुछ हुआ था वह कोई हादसा नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश थी। रूही की आंखों के सामने बीते वर्षों की हर घटना घूमने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने बच्चे की पहली रोने की आवाज सुनी थी, और फिर अचानक सब कुछ अंधेरे में बदल गया। जब उसे होश आया तो वह एक अनजान अस्पताल में थी। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। कई महीनों तक वह याददाश्त खोकर जिंदगी से लड़ती रही। उसे हर दिन यही उम्मीद रहती थी कि उसका परिवार उसे ढूंढ लेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ सभी को यह यकीन दिला दिया गया था कि रूही और उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहे। धीरे धीरे उसकी याददाश्त लौटने लगी, लेकिन उसके दिल में अपने बच्चे की कमी हर पल चुभती रही। उसे हमेशा लगता था कि शायद भगवान ने उससे उसका बेटा छीन लिया। लेकिन आज नहार जब उसे असली मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि उनका बच्चा जिंदा है, तो वह खुशी और दर्द दोनों से भर जाती है।
उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं। वह भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उसका बच्चा जिंदा है और उसे उम्मीद होती है कि एक दिन वह उसे जरूर अपने सीने से लगाएगी। दूसरी तरफ नहार की मां पूरी तरह टूट जाती है। वह दादी के सामने बैठकर रोते हुए कहती हैं कि अगर उन्हें रूही से शिकायत थी तो उसकी सजा पूरे परिवार को क्यों दी गई। आखिर एक माँ से उसका बच्चा, एक पति से उसकी पत्नी और एक मासूम बच्चे से उसका परिवार छीनकर उन्हें क्या मिला। कुछ पल के लिए दादी की आंखों में पछतावा दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल उनका अहंकार फिर सामने आ जाता है। वह कहती हैं कि उन्होंने जो किया परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया। उन्हें लगता था कि रूही इस घर के लिए अशुभ थी और उसके आने के बाद घर में परेशानियां बढ़ गई थीं। नहार यह सुनकर गुस्से से भर उठता है। वह कहता है कि इज्जत कभी झूठ बोलकर नहीं बचाई जाती। झूठ रिश्तों को खत्म कर देता है। अगर आज सच सामने नहीं आता तो शायद पूरा परिवार जिंदगी भर इसी धोखे में जीता रहता। इसके बाद नहार पुलिस को बुला लेता है। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच जाती है। सारे दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान पुलिस को सौंप दिए जाते हैं। जांच अधिकारी जब सबूत देखते हैं तो उन्हें साफ समझ में आ जाता है कि मामला सिर्फ पारिवारिक विवाद का नहीं बल्कि गंभीर अपराध का है। पुलिस दादी से पूछताछ करती है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता। आखिरकार पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस दादी के हाथों में हथकड़ी डालती है, तो पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा जाता है। इस बार परिवार का कोई भी सदस्य उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आता, क्योंकि सभी के दिल विश्वासघात से टूट चुके होते हैं।